प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इससे पूर्व के व्याख्यानों में आप सबको पता है कि हम भक्तिकालीन विभिन्न परिस्थितियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1375 विक्रम संवत से लेकर के और 1700 विक्रम संवत तक के इस काल को भक्ति काल का नाम दिया और इस काल को लेकर के किसी भी प्रकार का मतभेद विद्वानों के बीच नहीं है। सभी विद्वान कमोबेश एक स्वर में इस काल की समय सीमा को लेकर भले ही थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन काल के नामकरण को लेकर के कोई अंतर इस काल को लेकर के नहीं है। जैसा कि हमने कल भक्ति काल की विभिन्न परिस्थितियों के बारे में पढ़ा था, आज हम इस काल की विभिन्न धाराओं के बारे में और इस काल की विभिन्न शाखाओं के बारे में हम अध्ययन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस काल में प्रमुख रूप से दो धाराएं साहित्य के क्षेत्र में बही, जिसमें एक धारा जो निर्गुण संत काव्य धारा कहलाती है, जिसके प्रवर्तक कबीर और जायसी आदि माने जाते हैं, और दूसरी जो मुख्य काव्य धारा थी वह है सगुण काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा। और इसी धाराओं के, इन दोनों धाराओं की दो दो शाखाएं, दो दो धाराएं और भी अलग अंतः स्रोत के रूप में बहती है। जैसा कि निर्गुण जो काव्य धारा है उसमें दो शाखाएं, संत काव्य शाखा और सूफी काव्य शाखा मानी जाती है, जिसको कि प्रेमाश्रयी शाखा भी कहते हैं। और इसी प्रकार सगुण जो भक्ति काव्य धारा है, उस सगुण भक्ति काव्य धारा में राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा भी हमें दिखाई पड़ती है। भक्ति काल की ये सभी धाराएं कुछ तत्वों को लेकर समान है, सभी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करती है। यह अलग बात है कि ईश्वर के रूप को लेकर सभी की दृष्टि अलग अलग है। सभी विचारधाराएं गुरु के महत्व को स्वीकार करती है तथा सबका मानना है कि गुरु के बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी धाराओं के भक्त कवि यह मानते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त साधन भक्ति अथवा परमात्मा के प्रति समर्पण है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बिना साधना के काम नहीं चल सकता। सभी धाराओं के भक्त कवि मानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों एक है, पर संसार के संदर्भ में इनके विचार अलग अलग हैं। सभी धाराओं के कवि यह मानते हैं कि भक्ति के लिए मानव में पवित्र आचरण आवश्यक है। बिना अच्छे कर्मों के हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, तथा कुछ सामान्य बातों के अतिरिक्त इन विभिन्न धाराओं के कवियों के विचार अलग अलग हैं, जिनका संक्षेप में हम आगे अध्ययन करेंगे। पहली जो महत्वपूर्ण काव्य शाखा है इस काल की, उसका नाम है संत काव्य धारा, संत काव्य शाखा। निर्गुण काव्य धारा में सबसे पहले उन संतों की श्रेणी आती है जो दक्षिण के आलावार संतों से प्रभावित थे और जिन पर शैव साधना का भी प्रभाव था, क्योंकि नाथ संप्रदाय का प्रभाव उत्तर भारत में दूर दूर तक था। नाथ संप्रदाय तथा हठ योगों से प्रभावित संत कवियों में सबसे अधिक व्यक्ति के आचरण की शुद्धता पर जोर दिया। यह इसलिए भी कि भारतीय समाज के जिस कर्म कांडीय और पाखंडी रूप के पाखंडी रूप से आक्रांत था, उसी प्रकार उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियाँ भी आ गई थी। संत कवियों ने सादा जीवन, सहज जीवन, सामूहिक जीवन, सदाचारी जीवन, परोपकारी जीवन जैसे मानवीय तत्वों पर जोर दिया। इनकी दृष्टि में ईश्वर निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी है। आत्मा उसी का अंश है तथा शुद्ध आचरण और सहज साधना द्वारा आत्मा परमात्मा का मिलन हो सकता है। संत कवियों ने अंधविश्वासों, धार्मिक पाखंडों तथा कर्मकांडों का खुलकर विरोध किया। संत मानव समाज के पक्षधर थे, जो हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर,
सवर्ण अवर्ण सबको समान मानते थे। इनमें सबसे अग्रणी जो कवि हैं उनका नाम कबीर है। कबीर ने कबीर पंथ भी चलाया, किंतु कबीर आदि संत मानव धर्म के ही उन्नायक हैं तथा जीवन को सुखद बनाने को उत्सुक है। कबीर आदि संत हठ योग साधना को भक्ति का साधन मानते हैं। इसी प्रकार जो दूसरी महत्वपूर्ण धारा निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आती है उसका नाम है सूफी काव्य धारा अथवा प्रेम काव्य और प्रेमाख्यानक काव्य धारा। मुसलमानों में सूफी संत भी आए जो अपने उदार और मानवीय दर्शन अपने साथ लाए। सूफी मत के अनुसार आत्मा पुरुष है और परमात्मा स्त्री। पुरुष स्त्री को प्राप्त करने का प्रयास करता है, परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है प्रेम। सूफी साधना का मार्ग प्रेम का मार्ग है, इसीलिए इसे प्रेम काव्यधारा भी कहते हैं। सूफी संतों ने भारतीय जीवन में अपनी कथाएं ली और उन कथाओं के माध्यम से सूफी मत को व्यक्त करने का प्रयास किया। सूफी कवियों में भारतीय जीवन अंतरंग का बड़ी गहराई से अध्ययन किया और वह उनके काव्य से स्पष्ट होता है। सूफी संप्रदाय के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक काव्य में रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कथा कही। इसमें पद्मावती ईश्वर है और रतन सेन आत्मा है। नागमती दुनियादारी है। अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मावती को प्राप्त करना चाहता है वह माया है। रतन सेन का मंत्री राघव चेतन शैतान है। इस प्रकार इस कथा को रूपक में ढालकर मसनबी शैली में लिखा गया है। दोहा चौपाई शैली में लिखी गई इन प्रेम कथाओं की भाषा अवधि है, वे वर्तमान काल की परिस्थितियों में बहुत ही प्रासंगिक है। इसी प्रकार इस काल की जो एक महत्वपूर्ण धारा है जिसे सगुण संत काव्य के अंतर्गत रखा जाता है वह है राम काव्य धारा। स्वामी रामानंद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति के उन्नायकों में से थे, किंतु उन्होंने राम भक्ति की प्रतिस्थापना की। किंतु उनके शिष्य कबीर को राम भक्ति को निर्गुण में ढाला और दूसरे शिष्य गोस्वामी तुलसीदास ने राम को सगुण रूप में देखा और राम भक्ति की स्थापना की। उनका रामचरितमानस राम भक्ति का कालजयी ग्रंथ है और तथा उसका आज भी भारतीय समाज में पूरा सम्मान है। विश्व की अनेक भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास का काव्य व्यक्तित्व बड़ा प्रखर था, इसलिए राम काव्य धारा में जो और कवि हुए उनका कृतित्व तुलसी के समक्ष नगण्य ही लगता है। तुलसी के सभी ग्रंथ राम भक्ति काव्य को लेकर के ही राम भक्ति को केंद्र में रखकर रचे गए, किंतु तुलसी समन्वयवादी हैं और अपने काव्य में तत्कालीन सांप्रदायिक विचारों का समन्वय करते हैं। उनके राम गरीबों और छोटों के रक्षक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तथा सामाजिक जीवन मूल्यों के नियंता हैं। तुलसी अपने काव्यधारा में हर प्रकार का समन्वय करके चलते हैं। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण जो काव्यधारा है वह कृष्ण भक्ति काव्यधारा। रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर के रामानंद ने राम भक्ति को प्रचारित किया तो वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा महाप्रभु चैतन्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। भक्ति काल में राम और कृष्ण को देव रूप में लगभग एक ही समय में स्वीकृति मिली, किंतु कृष्ण भक्ति को लोकप्रियता अधिक प्राप्त हुई। इसका कारण यह रहा कि तुलसी ने राम भक्त के जिस मर्यादित रूप को स्थापित किया उसकी तुलना में कृष्ण भक्ति का माधुर्य अधिक आकर्षित करने वाला था। हिंदी में कृष्ण भक्त के प्रसार के लिए हिंदी में कृष्ण भक्ति के प्रसार का श्रेय वल्लभाचार्य को है। उन्होंने भागवत पुराण के आधार पर प्रेम भक्ति की स्थापना की, इसीलिए राम भक्ति को दास्य भाव की और कृष्ण भक्ति को सख्य भाव की, सखा भाव की भक्ति के नाम से पढ़ा जाता है। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य हुए जिन अष्टशास्त्री कवि कहते हैं। इनके नाम है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्बुद्ध दास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। इसी कृष्ण भक्ति की परंपरा में आगे जाकर के मीरा और रसखान भी एक महत्वपूर्ण नाम है और बहुत बाद की परंपरा लगभग आधुनिक काल में आकर देखें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। सूरदास कहते हैं सूरदास जन्मांध थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का जो चित्रण किया है, कहा जाता है कि उन्होंने
कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण अपनी मन की आंखों से किया है। इस प्रकार हमें देखते हैं कि लगभग भक्तिकालीन सभी काव्य शाखाओं का, काव्य धाराओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य इस जीवन से आत्मा की मुक्ति था और उसके लिए वे परमात्मा के आश्रय में जाना चाहते थे। वे मानते थे कि भक्ति से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति से ही परमात्मा की सिद्धि प्राप्त होती है और इस जीवन में सद्कर्म करते हुए, अपने आचरण को अच्छा रखते हुए हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। लगभग सभी धर्मों की शाखाओं में, सभी पंथों में, सभी संप्रदायों में यह सर्वमान्य तथ्य समान रूप से है कि सबसे बड़ा धर्म मानवीय धर्म है और इसी की पुष्टि भक्ति काल के ये सभी संत महात्मा और अपने काव्य और महाकाव्यों में करते हैं। धन्यवाद।